जेल में बंद कर दिया गया है। कई लोगों को रिहाई मिली है, बेल मिली है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात उठाई थी, सीए के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन उन्हें अभी भी बेल नहीं मिली है। वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये लोगों के अधिकार 2 साल हो चुके हैं, वहीं कुछ लोगों को रिहाई मिल गई है इसमें और कुछ लोगों को नहीं मिली है। देखिए, जो सीए का आंदोलन हमारे देश में छिड़ा वो पूरी तरह से लोगों का आंदोलन था और ये आंदोलन जो है वो संविधान को बचाने का आंदोलन है और सरकारों को ये समझना है कि लोगों को गलत तरीके से आप यूएपीए और तमाम तरीक़ों के ज़रिए आप जेल में बंद करेंगे तो लोग डरने वाले नहीं हैं, चुप होने वाले नहीं हैं। वो अपने संविधान के लिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। और ये बिल्कुल सही है कि हमने देखा है कि किस तरीके से सीए प्रोटेस्ट में जिन लोगों ने हिस्सा लिया उन्हें दिल्ली राइट्स की कॉन्स्पिरेसी के अंदर अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से नाम लेकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। कई लोगों को रिहाई मिली है, बेल मिली है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात उठाई थी, सीए के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन उन्हें अभी भी बेल नहीं मिली है। वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये लोगों के अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन है। मैम, ऐसा तो नहीं लगता कि जब जैसे जैसे यूपी चुनाव पास आ रहे हैं, मुद्दे उठते जा रहे हैं? जी, देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत लोगों की होती है चुनना उनको जिन्हें वो चाहते हैं कि वो देश चलाएं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, एक तरीका जिससे कि सभी राजनीतिक पार्टियां जवाबदेह होती हैं वो है इलेक्शन का समय। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि यूपी चुनाव आ रहा है और सरकारों को, बीजेपी को, सभी सरकारों को एक ये ज़रूर डर है कि कहीं लोग अगर खुश ना हुए तो उन्हें फिर चुनाव में हार का सामना ना करना पड़े। तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो फार्म लॉज हों, उन्हें वापस लिया गया है। लोग भी अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। लोकतंत्र में जब चुनाव आता है, लोग जानते हैं कि सरकारें तब कान खोलकर सुनती हैं, राजनीतिक दल तब कान खोलकर सुनते हैं, तो लोग ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएंगे और सीए एनआरसी के खिलाफ भी अपनी आवाज़ लोग ज़रूर उठा रहे हैं। आप बता रहे थे संविधान के खिलाफ था, जैसे आप मोदी जी वहाँ पर काशी में संविधान है, धर्मनिरपेक्ष वहाँ पर काबू बन रहे हैं, तो किसी बाइट लेंगे यहाँ पे? देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, जो बड़े पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पदों पर भी बैठे हुए लोग हैं, वो आज ऐसे काम करते दिख रहे हैं जो कि कई लोगों को चिंतित कर रहे हैं कि वो काम शायद धर्मनिरपेक्ष भी नहीं है और संवैधानिक भी नहीं है। तो ये बहुत चिंता की बात हो जाती है कि अगर हमारे जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री दिखे किसी एक धर्म, कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, लेकिन अगर वो केवल एक धर्म का ही पालन करते हुए पब्लिक लाइफ में पब्लिक मनी को यूज़ करते हुए नज़र आते हैं तो वो हमारे जैसे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है और खतरा है। बिल्कुल, निर्भया का कांड हम सबको झंझोड़ गया था और उसके बाद एक बहुत सॉलिड, बहुत सशक्त कानून भी बना, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार अभी भी महिलाओं पर, दलित महिलाओं पर, लड़कियों का शोषण होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये शोषण के पीछे एक पितृसत्तात्मक सोच हमेशा से रही है और आज भी है, और सरकारों का काम है कि वो इस सोच को तोड़कर बाहर निकलें। 50% लोग हमारे देश में महिलाएं हैं, उनके लिए
जो सुरक्षा का जो सिस्टम है वो पूरा होना चाहिए। केवल बातों से नहीं होगा, ये कहकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उससे नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि बजट में से 70% एडवर्टिजमेंट के लिए निकल जाता है। तो जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो होने की ज़रूरत है, जिससे कि महिलाओं का शोषण रोका जा सके, उन पर जो हिंसा हो रही है वो ना हो। हाथरस जैसे कांड भी हमने देखे हैं हाल में होते हुए, जहाँ पर पूरी तरह से स्टेट प्रोटेक्शन के अंदर काम हुआ लोगों को बचाने का जो आरोपी थे। ज़रूरत है कि कानूनों के तहत सही जांच हो। जब भी ऐसा कोई केस हो, कोई आरोपी हो, उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये सब रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा। महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक नेता के कहने से कुछ नहीं हो जाता। सबको सच नज़र आ रहा है, लोगों को दिख रहा है कि कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं, माइनॉरिटीज़ कितने सुरक्षित हैं, दलित कितने सुरक्षित हैं। ये किसी राजनेता के कुछ कहने से बदलने वाली चीज़ नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि हाथरस जैसे कांड, उन्नाव जैसे कांड चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, देश भर में चल रहे हैं। ज़रूरत आज ये है कि अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबल राजनीतिक नेता हैं वो वास्तविकता को देखें और ऐसे कदम उठाएं जिससे कि इस तरीके की चीज़ें ना हो। और इसमें मैं नहीं मानती कि ज़रूरत है फांसी लगाने की या कुछ करने की। ज़रूरत है, कानून ऑलरेडी हैं जिनकी ज़रूरत है, उनको लागू करने की ज़रूरत है। इच्छा शक्ति होने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा क्राइम होगा तो उसके खिलाफ कानूनों के तहत पूरा एक्शन लिया जाएगा। तब वास्तव में जो आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की जो बात है कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हो गई हैं, तब होंगी, वो आज नहीं है। मैडम, आप जो है प्रधानमंत्री जाके अभी सारे चीफ मिनिस्टर बीजेपी के सारे अयोध्या में हैं, ये नहीं वो सरकारी खर्चे का हो रहा है ना सारा। देखिए, किसी का पर्सनल धर्म कुछ भी हो, वो कुछ भी मानते हो, उससे कोई हर्जा नहीं है। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का, सेक्युलरिज्म का जो मॉडल है वो यही है कि हर इंसान प्राइवेटली कोई भी धर्म को मानना चाहे वो ज़रूर माने, वो चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे प्रधानमंत्री हों। लेकिन जैसे ही सरकार की बात आती है, लोगों के पैसे की बात आती है, उसमें धर्म का और एक धर्म को इसके प्रचार का और उसी को मानने का जो एक पब्लिक तरीका है, ये हमारे जैसे लोकतंत्र में, धर्मनिरपेक्ष देश में ये बहुत चिंता का विषय है। और पार्लियामेंट में भी बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था, आपने सुना होगा, संविधान से समाजवाद को समाप्त किया। देखिए, संविधान को अलग अलग तरीके से तोड़ने मरोड़ने की जो कोशिश चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है, और इसी के खिलाफ हमने देखा है कि किस तरह से अब तो पिछले 3 साल से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। चाहे वो शाहीन बाग हो, अलग अलग जगह पर देश में जो उठे, या उसके बाद जिस तरीके से किसानों ने सड़कों के ऊपर उतर के हमें अपना ताकत दिखाई, तो मुझे लगता है कि संविधान को बचाने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में लोग चुप नहीं रहेंगे, डरेंगे नहीं, वो बोलते रहेंगे और संविधान को कितना भी तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हो उसकी खिलाफत करते रहेंगे क्या लोग। देखा जाए, जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद अब सीए आंदोलन भी 2 साल से नहीं था लेकिन आज है, वहीं बरसी भी मार कह लीजिए या फिर, तो क्या वापस से आंदोलन स्टार्ट हो सकता है? देखिए, आंदोलन खत्म तो कभी हुआ ही नहीं सीए का, क्योंकि कानून वापस नहीं लिया गया है। ना ही सुप्रीम कोर्ट ने सीए की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर कोई अभी जजमेंट दी है। लेकिन हाँ, ये है कि कोरोना के चलते ज़रूर ये हुआ कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था फिज़िकल फॉर्म में, उसको वापस बंद किया गया। लेकिन आंदोलन तो जारी है और मुझे नहीं लगता है कि लोगों को सड़कों पर उतरने से